सर, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने प्री मेडिकल के तलबा को इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में दाखिले की इजाजत दी है। इस फैसले की क्या वजूहात है? तलबा की इंजीनियरिंग के शोबे में अदम दिलचस्पी की वजूहात क्या है? देखिए, कॉम्प्रिहेंसिवली जब आप इसको देखते हैं जी, तो बदनसीबी है, क्योंकि हम तीसरी दुनिया का मुल्क हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी हम अपने आप दिल को बहलाने के लिए अपने आप को तरक्की पजीर कह लेते हैं, वरना हम गैर तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग का शोबा तो इस वक्त हरावल दस्ते का रोल होना चाहिए था, इस लिहाज से कि हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट्स का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है और हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है जो हमारी लोकल कंजम्पशन के लिए। दूसरी तरफ हमारा टेक्सटाइल, कुछ सर्जिकल्स के एरिया के अंदर एक्सपोर्ट्स है, लेकिन वो भी बहुत थोड़ा। और जिस वक्त खित्ते के अंदर बहुत तरक्की हो रही है, पाकिस्तान चूँकि ज़ाहिर बात है कि अरसे दराज से हमारी पॉलिसीज़ ऊट पटांग रही और हमने उन शोबों के ऊपर तवज्जो नहीं दी जिसकी वजह से मुल्क तरक्की करता है। तो ये जब नोट किया गया कि इंजीनियरिंग के शोबे से बच्चे और बच्चियां और अरसे दराज से फॉर डेकेड्स बेहतरीन दिमाग की बच्चे बच्चियां जो होते थे और पहली चॉइस होता था इंजीनियरिंग का प्रोफेशन, लेकिन हमने उसको इतना नज़रअंदाज किया, उसको इतना पसेपोश डाल दिया कि वहाँ पर बच्चे बच्चियां नहीं आ रहे। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने ये पिछले 3 साल से मैं चेयरमैन था, इस टेन्योर के अंदर इसको एंड टू एंड कवर किया। स्टेम एजुकेशन, ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये थोड़े रूखे ड्राई सब्जेक्ट्स होते हैं, इतने ग्लैमरस भी नहीं हैं। और फिर इसके अंदर जो रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हुई, उसकी वजह से हिट आया। एक तरफ तो हम स्कूलों में गए और 7वीं 8वीं के अंदर जहाँ बच्चे बच्चियाँ फैसला साजी करते हैं कि वो साइंस की तरफ जाएं या नहीं, तो उनको हमने स्टेम एम्बेसडर्स अपने इंटर्न्स को भेजा ताकि एक प्रोग्राम दे के कि हम उनको इस तरफ माइल करें, इस तरफ राग़िब करें। दूसरी तरफ जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने ये फिक्र की कि जो फाइनल ईयर के जो उनके डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने पहली दफ़ा फंडिंग की। पिछले साल 250 प्रोजेक्ट्स को फंड किया, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 600 प्रोजेक्ट्स को फंड किया, ताकि वो बच्चे बच्चियां जो अपनी रिसर्च के ज़रिए, इनोवेशन के ज़रिए कोई स्टार्टअप, कोई एंटरप्रेन्योर बने, कोई चीज़ इख्तरा करें। फिर उनके प्रोजेक्ट्स का डिस्प्ले किया, इंडस्ट्री के साथ उनकी इंटरफेसिंग की ताकि इंडस्ट्री उनके लिए रिसेप्टिव हो। फिर करिकुलम को रिवाइज किया ताकि जो एंड यूज़र है इंडस्ट्री, वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक करिकुलम जो है उनका अपग्रेड किया जाए। ठीक से ये बताइएगा, अनएम्प्लॉयमेंट को किल किया। जी, सर, ये बताइएगा। आ रहा हूँ। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट को किल किया। जी, मैं एक जुमले की इजाजत दे दें। पर अनएम्प्लॉयमेंट को किल किया ताकि पेड इंटर्नशिप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने, ताकि एक बच्चा भी बच्ची 16 साल की तालीम मुकम्मल करके अनएम्प्लॉयड नहीं रहे, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने उनकी पहली एम्प्लॉयमेंट और पेड बाय पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल शुरू की। सर, ये जो आपने पॉलिसी बनाई है कि प्री इंजीनियरिंग के अगर बच्चे इधर नहीं आ सकते तो प्री मेडिकल के बच्चे ये सीटें फिल कर सकते हैं। माय क्वेश्चन हियर इज कि अगर प्री इंजीनियरिंग करने वाले इंजीनियरिंग के शोबे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, वो नहीं आ रहे, तो प्री मेडिकल वालों के लिए क्या चार्म होगा कि वो प्री इंजीनियरिंग में आएंगे? और वो क्यों आएंगे जब उन्हें पता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है? अच्छा, नहीं, आप इसको यूं समझे कि जिसको फर्स्ट चॉइस उसकी प्री मेडिकल है ना, हमेशा चॉइसेस होते हैं ना, कि फर्स्ट चॉइस उस बच्चे बच्ची की प्री मेडिकल थी और अगर उसको दाखला मिल गया वो तो वहां चला गया। अब जो बच जाएंगे वो इंजीनियरिंग में लोग उस पूल के अंदर, अगर वो उसको हम एक सेकंड चांस दे रहे हैं। और जाहिर बात है कि सारे शायद ना भी आए, हो सकता है कोई डेंटिस्ट बने, कोई फार्मासिस्ट बने, कोई फिजियोथेरेपिस्ट बने, तो लेकिन इंजीनियरिंग का दरवाजा भी। और ये तो सर, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज कितना बड़ा फैक्टर है इस पूरे डिक्लाइन में? ये सप्लाई और डिमांड को दोनों तरफ चीजों के ऊपर हमने नजर रखी हुई है, स्टैटिस्टिकल है। और एक तरफ हम उनकी जॉब्स के लिए भी अरेंज कर रहे हैं, एक पेड इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, और सप्लाई डिमांड भी। आप देखती हैं बाजार में जब टमाटर बहुत ज़्यादा आ जाता है तो कीमत गिर जाती है। तो हमेशा होता ये है कि सप्लाई को
डिमांड से थोड़ा सा कम या बराबर रखना होता है, ताकि उस चीज की कदर कीमत, उसका भाव बरकरार रहे ना। तो इसमें पिछले दिनों बहुत सारे लोग डिफरेंट, लेकिन अब न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज खुल रही हैं। आजकल आईटी का है, और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ब्लॉकचेन है। तो हम इंजीनियर्स की एक एडेड क्वालिफिकेशन, जैसे मैं आपको 2 मिसालें देता हूं कि अभी हमने माशाल्लाह जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं उनका पीएमपी के कोर्सेज करवाए, ताकि उनके सर्टिफिकेशंस हो, वैल्यू एडिशन हो, उनका कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो। पाकिस्तान अगर अपने इंजीनियर्स के ऊपर तवज्जो नहीं देगा, उन पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो यही मोहताजी, यही बेबसी कि हर चीज हमारे यहाँ आप अपनी टेबल पे देखेंगी तो स्टेपलर का पिन भी आपको इंपोर्टेड मेड इन चाइना मिलेगा। आप पीटीआई के दौर में कराची से एमएनए भी मुंतखब हुए थे, इमरान खान के भी बड़े करीबी रहे थे, फिर आप ये मौजूदा हुकूमत भी देख रहे हैं। आपको लगता है इंजीनियरिंग शोबा जो है, ये हमारी हुकूमत या हमारे जो लीडर्स हैं किसी भी हुकूमत की तरजीहात में रहा है? कोई डायरेक्शन है, कोई विजन है इनके पास? अनफॉर्चुनेटली नहीं रहा है। पिछले 3 साल में मैंने 4 हुकूमत, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 7 महीने जब मैं चेयरमैन बना पीईसी का, इलेक्ट होता है पूरे पाकिस्तान से, और इसमें पूरे पाकिस्तान के इंजीनियर्स वोट डालते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इलेक्शन कंडक्ट करता है, और नादरा इसकी बायोमेट्रिक्स करती है। इसका वोटर कम से कम 16 जमात पड़ा हुआ होता है। तो जब मैं इलेक्ट हुआ तो 7 महीने पहले पीटीआई की हुकूमत थी, 16 महीने पीडीएम की हुकूमत थी, 6 महीने केयर टेकर्स थे, और उसके बाद पिछले 4.5 महीने से और मजीद 1.5 महीने जो मेरा टेन्योर बाकी है, पहला टेन्योर। मैं सेकंड टेन्योर के लिए भी रीरन कर सकता हूं, इलेक्शन के लिए मैं रन कर भी रहा हूं इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया। तो जो हमने मोमेंटम क्रिएट किया है, तो हर हुकूमत के साथ हमने इंटरफेसिंग की है, हमने अदलिया के साथ इंटरफेसिंग की है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का एक्ट अगर आप देखेंगे, और कभी आप मुझे मौका देंगे, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के एक्ट में, उसके अंदर जो उसके फंक्शंस में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल विल असिस्ट द फेडरल गवर्नमेंट एज थिंक टैंक। ठीक सर, लास्ट क्वेश्चन, जो आपने सोल्यूशन ये पेश किया है सीटें फिल करने के लिए, प्री मेडिकल स्टूडेंट्स को लाने के लिए, तो सर किसी भी प्लान को इफेक्टिव करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि बगैर इनेबल एनवायरनमेंट दिए, चार्म पैदा किए और उसकी फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव बयान किए बगैर आप ये प्लान कामयाब कर सकेंगे? और अगर इन केस ये इतना इफेक्टिव नहीं होता, आप अपनी क्वालिटी को उस तरह से, आई डोंट नो किस तरह से इंश्योर करेंगे, तो फिर आपका प्लान बी क्या होगा? देखिए, मैं होलिस्टिकली ये जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो है वो एंड टू एंड, जिसे कहते हैं, इंजीनियरिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसको फूल प्रूफ करके ले रहे हैं। ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, जैसे मैंने आपको स्टेम एजुकेशन का बताया, फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट की फंडिंग का बताया, पेड इंटर्नशिप्स का बताया, कैप स्टोन्स अब कंडक्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ इंटरफेसिंग कर रहे हैं हम। हुकूमत पाकिस्तान को अभी हमने पिछले दिनों 2 रिपोर्ट्स, स्पेशलिस्ट रिपोर्ट्स इंजीनियर से पाकिस्तान एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग से बनवा के दी हैं, रहनुमाई के लिए, एनर्जी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि जो एनर्जी के क्राइसिस में से तो हम धंसते चले जा रहे हैं, तो प्लान बी भी है, प्लान ए भी है कि इंजीनियर्स, स्पेशलिस्ट इंजीनियर्स और इंजीनियर्स को टेक्निकल शोबों में लीडरशिप रोल मिले और जिम्मेदारी मिले, और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को मिले, और ये जो इश्यूज हैं जितने के भी हैं, इसके ऊपर टेक्निकल वेटिंग, जो कुछ भी SIFC करे सर आंखों के ऊपर, लेकिन उसकी टेक्निकल वेटिंग स्पेशलिस्ट इंजीनियर्स करें, उस शोबे के स्पेशलिस्ट जिसकी पॉलिसी हो, ताकि एग्रीकल्चरल पॉलिसी से लेके वाटर की पॉलिसी ले, एनर्जी की सबको, बिल्कुल सबको मिलके बैठ के ये सारी इस मसले को टेक ऑन करने की जरूरत है। और पीसी हर एक के कदमों में जाके बैठने को तैयार है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि अस्पताल में डॉक्टरों के बगैर कैसे चलेगा, वहां से सब, जो आंख का मरीज जाएगा वो अंधा हो क्या आएगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक।